नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। सबसे पहले तो बेसिक से कुछ चीजें समझेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन का जो लेवल होगा, जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन का जो लेवल होगा, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज होता जाएगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले तो बेसिक चीजें समझेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। उदाहरण के तौर पे मैं किसी व्यक्ति को 100 रुपया उधार दिया हूँ, ठीक है। और उधार देने वाला डाटा को क्या बोला जाता है? उधार देने वाला डाटा को बोला जाता है आपका प्रिंसिपल, यानी कि इसको बोला जाता है मूलधन। मैं किसी व्यक्ति को 100 रुपया उधार दिया हूँ और इस पर मुझे 10% का ब्याज चाहिए। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? 100 का 10% 10 हो जाएगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 100 का 10%, जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 10 निकल के आ रहा, ठीक है। यानी कि 100 का 10% 10 निकल के आ रहा है, यानी कि साधारण ब्याज निकल के आ रहा 10 रुपया, ठीक है। उधार देने वाला डाटा को बोला जाता है आपका मूलधन बोला जाता है, और ये जो डाटा है इसको बोला जाता है आपका रेट प्रतिशत यानी कि दर प्रतिशत, ठीक है। और इसको बोला जाता है आपका ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। 100 रुपये किसी व्यक्ति को मैं उधार दिया हूँ, ठीक है। इस पर मुझे 10% का ब्याज चाहिए, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी कि 10 रुपये का ब्याज देगा। यानी कि 1 साल बाद अगर मैं उससे अगर पूरा पैसा अगर वापस लेना चाहता हूँ तो मुझे कितना रिटर्न करेगा? कहीं ना कहीं 110 रुपया रिटर्न करेगा, ठीक है। इसमें तो वो है जो हमने 100 रुपया दिया है और 10 रुपया ब्याज का, तो कहीं ना कहीं 110 रुपया मुझे 1 साल बाद मिलेगा। तो इसको बोला जाता है आपका अमाउंट बोला जाता है, ठीक है। इसी को बोला जाता है मिश्रधन बोला जाता है, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पे 1-2 क्वेश्चन समझेंगे। प्रिंसिपल आपका दिया गया है 1000 रुपये, इसको बोला जाता है आपका मूलधन बोला जाता है, ठीक है। रेट प्रतिशत 7%, आपका समय 11 साल, ठीक है। और पूछ रहा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? मूलधन 1000 रुपया दिया गया, रेट प्रतिशत 7% दिया गया और समय दिया गया आपका 11 साल। और क्वेश्चन पूछ रहा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, यानी कि साधारण ब्याज पूछ रहा, ठीक है। मैं किसी व्यक्ति को 1000 रुपया उधार दिया हूँ, इस पर मुझे 7% का ब्याज मिल रहा है। कितने साल तक मिलता रहेगा? 11 साल तक मिलता रहेगा। तो 1 साल में तो मुझे 7% ब्याज मिल रहा, ठीक है। दूसरे साल मुझे 7% ब्याज मिल रहा, तीसरे साल भी 7% ब्याज मिलेगा। इस तरह से मिलते रहेगा। इसमें साधारण ब्याज में कोई अंतर नहीं होता है। इसमें पहले साल जितना साधारण ब्याज मिल रहा उस हिसाब से दूसरे साल में मिलेगा, तीसरे साल में मिलेगा, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है, ठीक है। तो मुझे 1 साल में 7% मिल रहा, दूसरे साल में भी 7% मिल रहा, तीसरे साल में भी 7% मिल रहा। तो इस तरह से मिलते रहेगा। तो कहीं ना कहीं 11 साल तक मिलते रहेगा। तो 11 × 7 करेंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा। 11 × 7 कितना हो जाएगा? 77% मुझे ब्याज मिलेगा 11 साल में। किसका? इस मूलधन का 77% ब्याज मिलेगा, यानी कि 1000 का 77% ब्याज मिलेगा, ठीक है। प्रतिशत जो है हमेशा 2 जीरो काटता है, तो कितना हो जाएगा? 77 × 10। अब इसको सोल्व करेंगे, कितना निकल के आ रहा? 770 रुपया निकल के आ रहा है, यानी कि साधारण ब्याज आपका हो जाएगा 770 रुपया। मैं किसी व्यक्ति को 1000 रुपया उधार दिया था, इस पर मुझे 7% का ब्याज मिल रहा था और रेगुलर 11 साल तक मुझे मिलता रहा। 11 साल के बाद मुझे टोटल 770 रुपये का ब्याज मिला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 770, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे। मूलधन आपका 2000 रुपया दिया गया, ठीक है। और रेट प्रतिशत 8% है। उसके बाद समय आपका 2.5 साल है। क्वेश्चन पूछ रहा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? मूलधन 2000 रुपया है और रेट प्रतिशत 8% है और समय आपका 2.5 साल है। और क्वेश्चन पूछ रहा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। मैं किसी व्यक्ति को 2000 रुपया उधार दिया हूँ, इस पर मुझे 8% का ब्याज मिल रहा है। कितने साल तक मिलेगा? 2.5 साल तक मिलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे 1 साल में कितना प्रतिशत ब्याज मिल रहा है? 1 साल में मुझे 8% ब्याज मिल रहा है। दूसरे साल कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा? 8% मिलेगा, ठीक है। और तीसरे साल कितना ब्याज मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर 2.5 साल तक ही दिया गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं 6 महीने के बाद ही ब्याज मांगने चला गया तो पूरा ब्याज थोड़ी देगा। 1 साल में मुझे 8% का ब्याज दे रहा, तो
कहीं ना कहीं मैं 6 महीने के बाद ही चला गया तो 8 का आधा कितना हो जाएगा, कहीं ना कहीं मुझे 4% ब्याज देगा, ठीक है। तो टोटल कितना % ब्याज मुझे मिल रहा है, 8 + 8 16 हो जाएगा 20, यानी कि कहीं ना कहीं मुझे 20% ब्याज मिल रहा है, ठीक है। किसका, इस मूलधन का 20% ब्याज मिल रहा है। तो इस 2000 का 20% प्रतिशत जो है हमेशा 2 0 काटता है, तो कितना हो जाएगा 20 × 20 आपका हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हो जाएगा आपका 400 रुपया हो जाएगा, ठीक है। आपका रेट प्रतिशत 4% रहेगा, ठीक है, और टाइम आपका 5 साल तक रहेगा, और सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपया। क्वेश्चन पूछ रहा मूलधन ज्ञात करें। रेट प्रतिशत 4% दिया गया है और समय आपका दिया गया 5 साल दिया गया है और सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपया दिया गया है, और क्वेश्चन पूछ रहा मूलधन ज्ञात करें, क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है। तो रेट प्रतिशत 4% दिया गया, कितने साल तक, 5 साल तक, तो 4 × 5 = 20, तो कहीं ना कहीं ब्याज मुझे मिल रहा 20%, मूलधन का 20% ब्याज मिल रहा, ठीक है। प्रतिशत में तो 20% मिल रहा ब्याज, ठीक है, और नंबर में कितना दिया गया, साधारण ब्याज 400 दिया गया है। ये आपस में दोनों बराबर है, ये क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट मूलधन निकल के आएगा, तो 20% 400 के बराबर है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो कोई भी मूलधन टोटल तो हमेशा 100% होता है, 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि 100% हो जाएगा, यहाँ पर 5 की गुना करेंगे तो ये डायरेक्ट 100% हो जाएगा, ठीक है। अब इधर 5 की गुना किया तो इधर भी 5 की गुना करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 20 और 2 0, तो मूलधन आपका निकल के आ रहा 2000 रुपया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 2000 रुपया, ठीक है। आप पीपीटी के माध्यम से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब 3000 रुपया का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, क्वेश्चन में दिया गया। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे, ठीक है। मूलधन कितना दिया गया आपका, मूलधन आपका दिया गया है 3000 रुपया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, 9% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का, यानी कि रेट प्रतिशत 9% है और समय आपका 3 साल है, तो 9 × 27, यानी कि 27% मुझे ब्याज मिल रहा है। किसका, इस 3000 का 27% मुझे ब्याज मिल रहा है, ठीक है। प्रतिशत जो है हमेशा 2 0 काटता है। अब इसको सोल्व करेंगे, 7 0 0 7 × 21, ठीक है, 2 0 0 3 दूना 6 0 1 8 810 रुपया निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज निकल के आ रहा 810 रुपया, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि 2500 रुपये को 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाए तो 4 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा, क्वेश्चन में दिया गया। तो जैसे जैसे क्वेश्चन दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, मूलधन आपका मूलधन दिया गया 2500 रुपया, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए, यानी कि रेट प्रतिशत 8% है और समय आपका 4 साल है, 8 चौके 32, यानी कि 32% मुझे ब्याज मिल रहा है। किसका, इस मूलधन का 32% मुझे ब्याज मिल रहा है, ठीक है। प्रतिशत जो है हमेशा 2 0 काटता है, तो कितना हो जाएगा 32 × 25। अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, 800 रुपये निकल के आ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा, 4 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो 4 वर्ष बाद ब्याज मिलेगा 800 रुपया। तीसरा नंबर में क्या दिया गया है, कोई धन 5 वर्ष में अपने आप का दोगुना हो जाता है, तो दर ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया गया, कोई धन 5 वर्ष में अपने आप का दोगुना हो जाता है, अपने आप का दोगुना हो जाता है, कितने साल में, 5 साल में। ये क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है। मान के चलते हैं कि 1 रुपया में किसी व्यक्ति को उधार दिया हूँ, और उधार देने वाले डाटा को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल, इसी को बोला जाता है आपका मूलधन, ठीक है। मैं किसी व्यक्ति को 1 रुपया उधार दिया था, ठीक है, और वो मुझे कितना रुपया रिटर्न कर रहा है, 2 रुपये रिटर्न कर रहा है। इसमें तो वो है जो हमने 1 रुपया दिया था और 1 रुपया आपका सिंपल इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है आपका अमाउंट, यानी कि मिश्रधन बोला जाता है, ठीक है। तो मैं किसी व्यक्ति को 1 रुपया उधार दिया था और मुझे 2 रुपया रिटर्न करा, तो कहीं ना कहीं मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 1 रुपये का मिल रहा है। कितने साल में आपका, 5 साल में। 5 साल में मुझे साधारण ब्याज कितना रुपया मिल रहा है, 1 रुपया मिल रहा है। सबसे पहले निकालेंगे कि 1 साल में मुझे साधारण ब्याज कितना रुपया मिलेगा। ये जो 5 है नीचे चल जाएगा, यानी कि 1/5 निकल के आ रहा है।
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, तो दर ज्ञात करें क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो 1/5 प्रतिशत में कितना होगा, 1/5 डायरेक्ट होता है प्रतिशत में आपका 20%। मैं परसेंटेज के पार्ट 1 में लिखवा दिया हूँ कि 1/5 डायरेक्ट होता है 20%, या फिर 1/5 के साथ गुना 100 करने से भी डायरेक्ट 20% निकल के आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 20%। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कोई धन 12 वर्ष में अपने आप का दोगुना हो जाता है तो दर ज्ञात करें क्वेश्चन पूछ रहा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे, ठीक है। तो कोई धन 12 वर्ष में अपने आप का दोगुना हो जाता है, अपने आप का दोगुना हो जाता है, कितने साल में, 12 साल में। ये क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है। मान के चलते हैं कि किसी व्यक्ति को मैं 1 रुपया उधार दिया हूँ, ठीक है। मैं किसी व्यक्ति को 1 रुपया उधार दिया हूँ और मुझे कितना रुपया रिटर्न कर रहा, 2 रुपया रिटर्न कर रहा। तो कहीं ना कहीं 1 रुपया जो हमने दिया है और 1 रुपया मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा अमाउंट, इसको बोला जाता है मिश्र धन भी बोला जाता है, ठीक है। मैं किसी व्यक्ति को 1 रुपया दिया हूँ और मुझे 2 रुपया रिटर्न कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ रहा, 1 रुपया। कितने साल में, 12 साल में सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपया मिल रहा है, ठीक है। सबसे पहले निकालेंगे कि 1 साल में मुझे कितना ब्याज मिलेगा। ये जो 12 नीचे चल जाएगा यानी कि 1/12 हो जाएगा। और 1/12 प्रतिशत में कितना होता है, 1/12 प्रतिशत में होता है 8 से ही 1/3%, ठीक है। या फिर 1/12 के साथ गुना 100 करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 8 से ही 1/3% हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप देख सकते हैं इतना गर्मी में मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग चैनल को जरूर सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।